अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स पॉइंट। और आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो। आज जो हम चैप्टर करेंगे दैट इज़ अगेन पैरामीटर एंड एरिया ऑफ पेन फिगर्स एंड एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 12। ओके जी, अगेन D1 बुक में अगर आप देखें तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 13 है और एक्सरसाइज 13A है, जबकि D2 बुक जो कि न्यू एडिशन है हमारे पास, उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, उसकी एक्सरसाइज 7A है। अगेन क्वेश्चन हमारे पास सेम है। अब स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अ सर्कुलर पोन दैट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 12 मीटर। ठीक है। एंड सेकंड में द पोन इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ फिट। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट पार्ट को जो पढ़ा है उसकी डायग्राम बनाते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर पोन। यहाँ पे यानी कि हमने एक सर्कुलर पोन बनाना है। ठीक हो गया। और उसका हमें उन्होंने डायमीटर दिया। अच्छा, ये जो मिड में हमारे पास डॉट होगा सेंटर है, एक सेंटर से पॉइंट तक आपके पास रेडियस होता है। और आपको पता है कि सर्कल का सारा रेडियस हमारे पास सेम होता है। इनके यहाँ से इस तरफ अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, इधर ड्रा करूँ, सर्कल को ज़ाहिर है आप जब सेंटर से लाइन ड्रॉ करोगे ना उसकी सर्कल की बाउंड्री में, तो वो आपके पास हर तरफ से सेम होगा। अब उन्होंने हमें डायमीटर दिया। डायमीटर का मतलब होता है सेंटर से लाइन ड्रॉ करनी और एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। ये जो डायमीटर हमें गिवन दिया हुआ है, ये उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। ठीक है। ये पूरा हमारे पास कितना है, 12 मीटर। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका रेडियस फाइंड करना है, रेडियस हमारे पास क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। यानी कि अगर हमने रेडियस फाइंड करना है 2r होगा तो हमारे पास क्या होता है, डायमीटर बन जाता है। अब मुझे डायमीटर फाइंड करना है तो इसका मतलब है मुझे क्या करना होगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा। अब देखो 12 को आप 2 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 6। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन हमारे पास 12 है और सेंटर से जो हमारे पास पॉइंट है इस तक ही हमारे पास रेडियस है और वो हमारे पास कितना, 6 मीटर। हम खुद ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता है सर्कुलर के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हमें यूज़ करनी है। प्लस मैं अपनी डायग्राम को यहाँ पे कंप्लीट करी हूँ। सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला हुआ है द पोन्ड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर। अब देखो आपके पास पोन्ड सर्कुलर फील्ड में है तो इसके पास इनकी जो पाथ है वो भी हमारे पास क्या है, सर्कुलर। और ये हमारे पास 2 मीटर विड्थ के एक पास से सारा कवर्ड है या सराउंडेड है हमारे पास। तो इफ़ इट कॉस्ट इज़ $555 पर मीटर स्क्वायर टू पेव द पाथ विद टाइल्स, फाइंड द कॉस्ट इनकर्ड। यानी कि कितना आपके पास पूरा एक्सपेंस आता है अपने वो बताना है। अच्छा, उन्होंने क्या, अगर इस पाथ की जो लेंथ हमें दी हुई है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं वो कितनी दी हुई है हमारे पास, 2 मीटर। अगर इस पूरे पाथ को हम टाइल्स लगा देते हैं तो आप बताएं कितनी कॉस्ट हमें इस टाइल्स की पड़ेगी। और पर कॉस्ट जो हमें पड़ी है पर मीटर वो उन्होंने कॉस्ट दे दी है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, एक पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। हमारे पास हमने सर्कुलर इससे जो पॉइंट हमारे पास है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। फिर इसके बाद इस बाउंड्री को इंक्लूड करके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमने पूरा एरिया फाइंड करना है। यानी कि देखो पहले अगर मैं इनर सर्कल का, स्मॉल सर्कल का एरिया फाइंड कर रही हूँ तो वो डिफरेंट आएगा। फिर लार्ज सर्कल को देखो, अब अंदर वाले को आप इग्नोर करें। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास अगर लेंथ है 6 तो इस 2 को ऐड करके टोटल हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, जब हम टाइल्स के साथ देखेंगे तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 मीटर। टोटल 8 मीटर के हिसाब से हमने इसका एरिया फाइंड करना है। और जब हम ग्रेटर में से स्मॉल सर्कल को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इस पाथ का एरिया आ जाएगा। आपको फाइंड आउट करना है बस एरिया। जब इसका एरिया हमारे पास आ गया तो उसको हमने इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये टोटल इसका क्वेश्चन है। इसकी अंडरस्टैंडिंग आप पहले डेवलप किया करें, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 2 सर्कल हैं तो मैं अंदर वाले सर्कल को, इनर सर्कल को स्मॉल सर्कल कह लेती हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आपके पास, पाई को भी पाई रखें क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन में इजी रहेगा सोल्व करने के लिए। आर हमारे पास देखिए स्मॉल सर्कल का, देखिए रेडियस से इस पॉइंट तक हमारे पास कितना, हमारे पास रेडियस है 6 मीटर और ये 6 मीटर आर की स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल की स्क्वायर। पाई, अब 6 की स्क्वायर कितनी होगी, 36 और एम के ऊपर स्क्वायर आके मीटर स्क्वायर बन जाना है। कोफिशिएंट आपको पता है हमेशा स्टार्ट में लिखते हैं, तो ये क्या होगा 36 पाई मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह मैं एरिया फाइंड करती हूँ बिग सर्कल का, एरिया
ऑफ बिग सर्कल, या आप लार्ज सर्कल लिख लें, सर्कल 1 सर्कल 2 लिख लें, कुछ भी लिख लें। अगेन फार्मूला आपके पास सेम है, पाई आर स्क्वायर। अब देखें आपके पास आर कहाँ से कहाँ तक बना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये आप जब बिग सर्कल को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो आपने अंदर वाली इस बाउंड्री को इग्नोर करना है, क्योंकि अब आपने टाइल्स के साथ वो जो पूरा हमारा पॉइंट था उसके जो हमारे पास एक टाइल का पाथ है, इस सारे का एरिया बताना है कि यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास कितना एरिया लगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस हमारे पास था 6, इसके बाद हमारे पास 2 मीटर की ये पाथ था, तो इसको इंक्लूड करके हमारे पास टोटल कितना एरिया बन गया, 6 + 2 8 मीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो गया, अगेन पाई को पाई रहने दिए ताकि सब्ट्रैक्शन में इजी हो जाए, हमारे पास 8 मीटर स्क्वायर। अब 8 आपके पास 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, फिर आपने लिखना है पाई और m का स्क्वायर m स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो जाए ना, आगे तो कुछ भी नहीं है। अब हमने फाइंड करना है कि जो पाथ है इसका एरिया कितना है। ठीक है, पहले मुझे पाथ का एरिया पता चलेगा तो इसके बाद में कॉस्ट फाइंड कर सकती हूँ ना, कि पर मीटर अगर मेरे पास इतनी कॉस्ट आ रही है तो टोटल एरिया कितना था, उसके हिसाब से कितनी टाइल्स की हमें कॉस्ट पड़ी। अब हमने करना क्या है, लार्ज एरिया से स्मॉल एरिया को कर देना है माइनस। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एरिया ऑफ पाथ, कि हमारे पास एक्चुअल पाथ का एरिया कितना आया था। एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अच्छा जी, अब इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास 64 पाई मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 36, ये हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, 36 पाई मीटर स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास 64 माइनस 36, तो हमारे पास कितना आ गया 28 पाई मीटर स्क्वायर। अब मैं पाई की वैल्यू पुट कर दूंगी 28, और पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 मीटर स्क्वायर, ताकि मेरे पास एरिया फाइंड हो जाए। 28 × 22 डिवाइडेड बाई 7, हमारे पास एरिया है 88 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया, ये हमारे पास एरिया ऑफ पाथ है। ठीक है, वो जो उन्होंने कहा था वो पाथ, आप बताएं कि इसकी टाइल्स की कॉस्ट कितनी है। देखिए अगर ये एरिया है तो इसके ऊपर टाइल्स भी तो जितना एरिया होती है उतनी टाइल्स लगेंगी ना आपके पास, पर मीटर के हिसाब से हमें कॉस्ट पता है। अब हमने इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, पर मीटर हमारे पास जो कॉस्ट है दैट इज़ $55। हमारे पास जो एरिया वो कितना है, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट हमारे पास है, आपने $55 को मल्टीप्लाई कर देना अपने एरिया से, तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी आपके पास 55 × 88, यानी कि $4840 आपके पास टोटल कॉस्ट है, जो कि आपके पास ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसमें जो टाइल्स लगा रहे हैं आप, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो ये एक सिंपल से क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। शायद दिखने में वर्ड प्रॉब्लम या आपको समटाइम ऐसा लगे कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी भी किसी क्वेश्चन को ना आपने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। हमेशा मेरा भी ये रूल है और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से सजेस्ट करती हूँ, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स देखें तो आपने एकदम से ना तो पैनिक होना है, ना तो स्टेटमेंट को एक साथ पूरा रीड करना है कि आपको समझना है। जितने आपको समझ आ रहा है वैसे वैसे आप ड्रॉ करते रहो, अगर अलजेब्रा है तो उसके एक्सप्रेशंस उसको साइन करते रहो, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल दैट टेक योर सेल्फ एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।